Alright, so welcome to the next tutorial of Midjourney, and in this tutorial हम basically थोड़ी सी advanced prompt engineering करेंगे। हम अपने basic prompts को थोड़ा advanced level पे ले जाके तो उन्हें stylize करने की कोशिश करेंगे। तो again इस tutorial के साथ ही मैं आपको basically एक guide provide कर दूंगी Midjourney की इन Google Docs जो कि मैंने आप लोगों के लिए लिखी है। तो उसमें आपको बेसिकली एडवांस प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करने के लिए जो जो हमारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो सब उसमें मेंशन है। तो मिड जर्नी में जो प्रॉम्प्टिंग करना है ना, ये बेसिकली बहुत ही पेशेंस का काम है। लाइक आप चैट जीपीटी से थोड़ा सा टेक्निकल भी है, और इसमें यह भी है कि आपको अगेन एंड अगेन प्रॉम्प्ट्स देने पड़ते हैं, प्रॉम्प्ट्स को रिफाइन करना पड़ता है, तब जाके आपको अपनी जो रिक्वायर्ड इमेज है वो मिलती है। तो दिस इज़ नॉट समथिंग कि मैं आपको ये सारे के सारे ट्यूटोरियल्स जो हैं इनकी एक्सेस आपके पास है, जो गाइड मैंने मिडजर्नी की लिखी है आपके लिए इसकी एक्सेस आपके पास है। तो आप प्रैक्टिस किए बगैर भी जो है वो आप मिडजर्नी के चीते बन सकते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। प्रैक्टिस इज मस्ट। आपके पास ट्यूटोरियल है, आपके पास गाइड है, प्रैक्टिस आपने खुद करनी है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना उतने ज़्यादा अच्छे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। तो सेम goes for ChatGPT as well. So again, without further ado, let's get started. सबसे पहले तो मैं आपको गाइड का थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं। गाइड में सबसे पहले तो मैंने मेंशन किया है बेसिक फॉर्मूला कि प्रॉम्प्ट्स की स्टाइलिंग किस तरह से करते हैं, प्रॉम्प्ट्स को एडवांस किस तरह से बनाते हैं, इमेजेस को रिफाइन किस तरह से करते हैं। हमने पिछले ट्यूटोरियल में टेक्स्ट प्रॉम्प्ट दे के तो अपनी इमेज जो थी वो निकलवाई थी मिडजर्नी से। अब एडवांस लेवल पे प्रॉम्प्टिंग कैसे करते हैं, सबसे पहले आता है इमेज प्रॉम्प्ट, देन आता है टेक्स्ट प्रॉम्प्ट, देन आते हैं पैरामीटर्स। पैरामीटर्स जो हैं वो भी मैं मेंशन कर चुकी हूँ। ये पैरामीटर्स होते हैं स्टाइल, कंपोजिशन, टेक्निकल इफेक्ट, मूड एंड लाइट, एंड अगेन डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टाइल। आई हैव मेंशन्ड ऑल दो स्टाइल्स। देन कंपोजिशन क्या होती हैं, टेक्निकल इफेक्ट, मूड, लाइट, ये ईच एंड एवरीथिंग जो है इस गाइड में आप लोगों के लिए लिखी गई है। अच्छा, तो इमेज प्रॉम्प्ट आपको पता है क्या होता है। इमेज बेसिकली टेक्स्ट प्रॉम्प्ट हमने दे के देखा था, पैरामीटर्स आपको पता चल गए। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप प्रॉम्प्ट करते हुए इमेज प्रॉम्प्ट दे या ना दें, पैरामीटर्स दे या ना दें, टेक्स्ट प्रॉम्प्ट देना जो है इट इज़ अ मस्ट। टेक्स्ट प्रॉम्प्ट के बगैर वो मिडजर्नी वॉन्ट वर्क फॉर यू। सो अगेन हम अपने जो कल वाला ये जो हमारा प्रॉम्प्ट था, हम उसी को थोड़ा सा स्टाइलाइज करते हैं, उसी के अंदर कुछ पैरामीटर्स ऐड करते हैं, एंड जो इमेज प्रॉम्प्ट है बेसिकली वो हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट हियर। बेसिकली मैं इसी प्रॉम्प्ट को लेती हूँ और इसमें स्लैश इमेजिन, एंड उसके बाद मैं इसी को कॉपी करती हूँ, कैट प्लेइंग विद फुटबॉल इन अ गार्डन इन डे टाइम, एंड उसे यहाँ पेस्ट कर देती हूँ। अब उसके साथ मैं थोड़ी सी स्टाइलाइजिंग के लिए, अच्छा, तो ये जो स्टाइल्स है ना, इनमें स्टूडियो गिबली स्टाइल, पिक्सर स्टाइल, साइबरपंक स्टाइल, वेस्टलैंड पंक स्टाइल, इलस्ट्रेशन रियलिज्म, ये आई नो थोड़े से टेक्निकल वर्ड्स हैं बट इनकी डिस्क्रिप्शन मैंने आगे लिखी हुई है। यू डोंट नो स्टूडियो गिबली कौन सा स्टाइल है तो रीड द डिस्क्रिप्शन। हैंड ड्रॉन एनिमेशन, वाइब्रेंट कलर्स एंड इमेजिनेटिव स्टोरी टेलिंग। पिक्सर स्टाइल में क्या होता है, कंप्यूटर जनरेटेड मूवीज होती हैं। साइबरपंक में फ्यूचरिस्टिक थीम है बेसिकली। वेस्टलैंड पंक में यानी आपके लिए बहुत आसान है सीखना। मिडजर्नी को तो हम इंग्लिश में ही, बिकॉज इंग्लिश जो है हमारी फर्स्ट हैंड लैंग्वेज नहीं है, बट ये है कि ये स्टाइल्स जो हैं ये आपके बहुत काम आएंगे। मैं कोई स्टाइल देने की कोशिश करती हूँ। कौन सा स्टाइल, मे बी आई शुड चूज विजुअल इम्पैक्ट और समथिंग एल्स, पोस्टर स्टाइल, नो नो। ओके, मैं रियलिज्म बेसिकली पिक करती हूँ। resembling real life, capture details, proportions and overall appearance of their subjects realistically. रियलिज्म जो है वो मैं पिक करती हूँ यहाँ से। रियलिज्म स्टाइल के बाद मैं इसमें थोड़ा टेक्निकल इफेक्ट भी डालती हूँ, कंपोजिशन नहीं राइट नाउ, थोड़ा टेक्निकल इफेक्ट मैं इसमें ऐड करने की कोशिश करती हूँ। टेक्निकल इफेक्ट में एपिक डिटेल डालती हूँ, capturing and rendering fine details with high precision, resulting in high detailed and immersive visual experience. Alright, मैं
एपिक डिटेल को इसमें ऐड करती हूँ। इसके अलावा मज़ीद इमेज को रिफाइन करने के लिए alright, so see this 4K, 8K, 16K and high K. Higher number represents a higher resolution and more detail. तो इसमें मैं 8K डालती हूँ and HD भी डाल देती हूँ। $8K and HD. So let's see. अगेन ये कुछ सेकंड्स लेगा, कुछ 10 से 15 सेकंड्स लेगा आपकी इमेज को जो है 100% रेडी करने में। Alright, so it is ready 100%. अच्छा, ये U1, U2, U3 एंड U4 बेसिकली क्या होते हैं? V1, V2, V3 एंड V4 तो ये इमेजेस हैं इस ऑर्डर में 1, 2, 3 एंड 4। U1 पे अगर मैं क्लिक करूंगी तो ये मुझे फर्स्ट इमेज को थोड़ा सा अपस्केल करके दे देगा। तो ये इफ आई क्लिक ऑन U1 तो बेसिकली ये इमेज मेरे पास आई है। इसको मैं ओपन करके देखती हूँ। ओपन इन ब्राउजर, सी द ब्यूटी, आई सी द ब्यूटी। मैं दूसरे इमेजेस को भी देखती हूँ। ओपन इन ब्राउजर, ये लिटरली ये कोई रियल टाइम कैट लग रही है। सी हाउ प्रिटी इट इज। फुटबॉल भी बिल्कुल रियल लग रहा है। This is amazing. This is literally amazing. So let's do something else. प्रॉम्प्ट्स के साथ मज़ीद थोड़ा सा खेलते हैं। अब मैं बेसिकली ये गार्डन था इसमें। अब मैं बेसिकली थीम को ऐसा यूज़ करती हूँ जिसमें ये गार्डन जो है ना ये सारा कोई उजड़ा हुआ बाग जो है उस तरह से हो जाए। तो उसके लिए मैं इमेजिन लिख के तो सेम प्रॉम्प्ट यूज़ करती हूँ राइट नाउ। ये प्रॉम्प्ट मैंने यूज़ किया, बट इस प्रॉम्प्ट से पहले मैं यहाँ से कोई थीम पिक करती हूँ अपने स्टाइल में से। ऑलराइट, सो यहाँ से मैं देखती हूँ या ये जो वेस्ट एंड पंक स्टाइल है इसमें देखें पोस्ट एपोकेलिप्टिक वर्ल्ड थीम। पोस्ट एपोकेलिप्टिक वही थोड़ी सी ना तबाह किस्म की दुनिया जो है उस तरह से ये थीम होता है। तो मैं बेसिकली इसी को जो है यहाँ पर रखती हूँ कि इन ए post apocalyptic world, cat playing with football in a garden in daytime, realism, epic detail, 8K and HD। तो लेट्स सी कि ये क्या निकाल के देता है। इसमें ना कोई उजड़ा हुआ बाग जो है आपको नजर आएगा। ऐसे लगेगा जैसे दुनिया जो है वो तबाह सी हो गई है। सो लेट्स सी। इट्स नॉट येट डन। 78% है, 93% है एंड 100% होगा तो क्लियर नजर आएगा। हंड्रेड परसेंट, 100%।
ऑलराइट सर, सी द रिजल्ट। मैं इसमें बेसिकली इनको सेपरेटली ओपन करने की कोशिश करती हूँ। ओपन इन ब्राउजर एंड सी दिस फुटबॉल खराब हुआ है, जो गार्डन है वो बिल्कुल ही उजड़ा हुआ सा लग रहा है। तो लेट्स सी अदर्स एज वेल। ओपन इन ब्राउजर एंड सी द थर्ड वन बेसिकली। देखें, इसमें जो गार्डन है वो बिल्कुल ही उजड़ गया है, तबाह हो गया है सिर्फ एक थीम से। एक वर्ड जो मैंने इसको दिया, इन ए पोस्ट एपोकलिप्टिक वर्ल्ड। सी द कंडीशन ऑफ गार्डन, सी द कंडीशन ऑफ बैकग्राउंड ऑफ दिस कैट, सिर्फ एक थीम देने से। सो अगेन विद इन सेकेंड्स जो है आपने ये इमेज निकलवा दी। यही सेम काम अगर आप किसी से करवाने जाते हैं तो डेफिनेटली ही और शी विल चार्ज यू अ लॉट ऑफ मनी एंड विल चार्ज यू अ लॉट ऑफ टाइम एज वेल। तो देखें मिडजर्नी किस तरह से आपका टाइम और आपकी मनी को सेव करता है। तो स्टार्ट यूजिंग सिमिलरली अगर आप यही इमेजेस जो हैं गूगल से पिक करने की कोशिश करते हैं तो आपको कॉपीराइट इश्यूज आएंगे। रियलिटी फ्री इमेजेस मिलेंगे नहीं, बाज दफ़ा मिल भी सकते हैं लेकिन बाज दफ़ा नहीं भी मिलेगी। क्लाइंट से करवाएंगे तो आपको चार्ज करेगा, दूसरों से किसी से भी करवाएंगे तो आपको चार्ज करेगा। तो स्टार्ट यूजिंग एंड प्रैक्टिसिंग मिड जर्नी। दिन में 1 से 2 घंटा जो है मिड जर्नी को देना शुरू करें।